भाई नमस्कार हमारे सभी YouTube फ्रेंड्स को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, और इसके साथ में बहुत बहुत घना आभार हमारे आज जो हमारे इंस्टीट्यूट में पहुँचे भाई परविंदर जी, भाई परमजीत, भाई नारायण सिंह जी और राकेश जी, शमसुद्दीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप भी यहाँ पे आप पहुँचे और मनीष भाई का उत्साह बढ़ाया और इंस्टीट्यूट का को आप आगे लेके आ रहे हैं जिस तरीके से, वो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आज हमारी जो चर्चा रहेगी हमारे सभी किसान भाइयों के साथ में भी और हमारे यूट्यूबर्स व्यूवर्स के साथ में भी, कि गाय भैंस में थनैला क्यों होता है, किन कारणों से होता है, उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, उसका थनैला ना आए उसके लिए पूरा उपचार क्या हो सकता है, और आ गया है तो उसके बाद में उसका उपचार क्या बन सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है यूट्यूबर्स के लिए, बाकी हमारे जो भाई बैठे हैं उनके लिए तो कोई समस्या का विषय है ही नहीं। देखिए, गाय भैंस में थनैला की पहचान क्या हो सकती है। पहली बात ये समझने की है कि अभी हमारे नए किसान भाई हैं जो यूट्यूब के माध्यम से प्रेरित होकर के या अपने नज़दीकी किसान भाइयों को देख करके ना और इस व्यवसाय में जो आ रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सबसे पहला जो कहना है कि भाई आप डेयरी पशुपालन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस व्यवसाय के अंदर आने वाली समस्याओं को जानिए। उन समस्याओं में एक समस्या का नाम है इस डेयरी व्यवसाय में थनैला। थनैले में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि पशु का कई बार ऐसा होता है कि थन चला जाता है, समस्या आई, बैक्टीरिया ने अटैक किया और थन चला गया, यानी कि एक पशु जो है वो 20 लीटर प्रतिदिन की जो दूध दे रहा था तो वो पशु कितने पे रह गया, 15 लीटर में रह गया। इसके अलावा 5 लीटर का पर डे उसको नुकसान आ रहा है। इसके अलावा पशु की जो मार्केट रीसेल है वो गिर गई, यानी किसान को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मेरा एक उद्देश्य रहता है कि भाई किसान भाइयों को इस व्यवसाय में नुकसान ना हो, वो आगे बढ़ें, वो अपने उस फार्मिंग के अंदर एक रिवोल्यूशन लाएं, क्रांति लाएं। यही हमारा एक उद्देश्य रहता है। यूट्यूबर्स, व्यूअर्स और हमारे यहाँ बैठे सभी भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि इस कड़ी में मनीष भाई अपने अनुभव साझा कर रहे हैं आपके साथ में कि हम हमारे पशुपालन में मेरे द्वारा किए जाने वाली डेयरी व्यवसाय में इस समस्या की पहचान हम कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उन बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है उस पशु में लक्षण क्या हो सकता है कि जिस पशु में थनैला है। कुछ किसान भाई हैं जिनको अभी ये भी नहीं मालूम है कि भाई थनैला कैसे, और जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात। थनैला में पशु के थन पे सूजन आना, छिचड़ियाँ आना, मवाद आना, खून आना, स्वेलिंग आना, या अचानक से किसी एक थन में, 2 थन में या चारों थनों में दूध का बंद हो जाना, कम आना, ये सब थनैला के लक्षण हैं। अगली कड़ी पे पहुंचते हैं कि इसके कारण क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहला कारण होता है कि इसके अंदर हमारे जो पशु की लेवटी है, या ये कहेंगे पशु के आर्डर में विटामिन की एच की कमी होना, पशु के अंदर विटामिन एच की कमी होना। इसके लिए हम या तो पशु के लिए पुख्ता इंतजाम रखें कि विटामिन एच जो है, विटामिन एच की जो है पशु को खिलाते रहें, सेवन कराते रहें निरंतर, तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा पशु के रख रखाव में साफ सफाई का ध्यान बरतें। इसके अलावा पशु को शारीरिक रूप से उसको मजबूत रखें, पौष्टिक आहार दें। ये सारी समस्याएं एक विशेष रूप से, जैसे तापमान का कम ज़्यादा होना, जैसे अभी मार्च माह चलेगा, अप्रैल की शुरुआत होने वाली है, तो इस स्थिति में तापमान अत्यधिक होगा तो उस स्थिति में भी ये समस्या आ सकती है। या तो इसमें आपका मेरा सबसे पहला जो है कि तो सावधानी बरतें। इसके अलावा कि जब पशु के अंदर ये थनैला आ गया है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए, थनैला आ गया है, आप क्या करेंगे वो आप अपने स्तर से देखिए। अगर आपको अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, अनुभव नहीं है तो आप अपने वेट प्रैक्टिशनर को बुलाइए। वेट प्रैक्टिशनर को भी आप बुलाते हैं ना, तो रघुवीर भाई हमारा सबसे पहला होता है उस चीज़ को समझें, उससे पूछें, जानें। डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो सबसे पहला जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ इस संबंध में, तो वो पहला ट्रीटमेंट रहता है कि हम पशु को क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स में ये 2.5 ग्राम के अंदर सेफ्टिजॉक्सिन करके एक साल्ट आता है, मैं अपने यूट्यूबर्स व्यूअर को भी दिखा दूं। सेफ्टिजॉक्सिन
2.5 ग्राम के अंदर आता है। ये कई प्रकार की कंपनियों में आता है, इंटास का भी आता है, इसके अलावा ये परफॉर्मेंस का भी आता है। कई कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट उतार रही, हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी का नाम, कोई फार्मा का नाम आगे नहीं ला रहे हैं, बस मैं उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो मेरी प्रैक्टिस में रहता है। एंटीबायोटिक्स फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। जैसे आपको लगा कि पशु में थनैला आ गया, आप कन्फर्म है, श्योर है आप, तो मेरा सबसे पहला होता है मैं इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद में एंटीबायोटिक्स के बाद में फ्लूकासिन मैग्लोडाइन। पशु में सूजन बहुत भारी होती है, दर्द बहुत भारी महसूस करती है उस समय, उसके लिए हम जो पहला इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद में एंटीबायोटिक के बाद में वो होता है फ्लूकासिन मैग्लोडाइन। ये दूध को भी कम जलाता है, पशु पे अदर हार्म्स भी नुकसान है वो कम करता है। इसके अलावा किसी भी इंजेक्शन का रिएक्शन ना हो उसके लिए हम 10 ml एविल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा CPM भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुधारू पशु है, डेक्सोना इस्तेमाल नहीं करें, ये मेरी सलाह रहेगी, या मैं भी नहीं करता हूँ। इसके अलावा पशु को दर्द सूजन के लिए, बुखार के लिए 2-2 गोलियाँ सुबह शाम एसोफेलानिक पैरासीटामोल एस का भी देते रहे, ये भी मैं अपने पशुओं को देता हूँ। इसके अलावा पशु चारा दाना पानी कम करता है दर्द की वजह से, तो भी उसको ऐसा कोई भी खिलाएं, जैसे बायोबूस्ट हो गया, डाइजामैक्स हो गया, या अदर कोई भी आपका फीड सप्लीमेंट हो उसको ज़रूर से ज़रूर खिलाने का करें। इसके अलावा पशु में ये तो हो गया कि फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट हो गया। अब सेकंड डे हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे में ये आपने इंजेक्टेड मैंने आपको बताया कि जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मेरा इस्तेमाल रहता है, ये होम्योपैथिक एक दवाई आती है जिसका नाम है मेस्टाक्योर, और एक होती है फेब्रिक्योर। ये 30-30 ml में है दोनों कॉइल। अब ये तो आपने इंजेक्शन इस्तेमाल किए मैंने, इसके अलावा ये मैं ऑरली देता हूँ उनको, दोनों दवाइयों में से 1 ml 2-2 ml लेकर 1 ml लेकर 2 ml दिन में 3 बार देता हूँ। ये आप 10 दिन तक ये ट्रीटमेंट दिए। अब इससे क्या होगा, इससे आपका बैक्टीरिया मर रहा है, सिर्फ बैक्टीरिया अटैक के ऊपर अटैक करेगी ये दवाइयाँ जो अभी मैंने बताई थी, एंटीबायोटिक्स वगैरह। इसके अलावा इससे क्या होता है, कई बार थनैला आने के बाद में पशु फार्मर का जो पशु है उसका थन चला जाता है, उससे दूध कम आने लग जाता है। तो उस स्थिति में क्या करेगा ये कि ये जो मैं दवाइयाँ बताई है ना, मेस्टाक्योर और फेब्रिक्योर 30-30 ml में है, ये उस थन का दूध जो है उसकी जो पावर्स है वो पूरा लेके आएगी। और मेरा रिजल्ट रहा है भाई, सभी किसान भाइयों से, ये यूट्यूब व्यूअर से भी कह दूँ और हमारे जो आए किसान भाइयों से भी कह दूँ कि मेरे जो रिजल्ट इसमें रहे हैं 90% से प्लस पॉजिटिव रहे। और इसमें एक चीज़ और होगी कि पशु में थनैला है वो रिपीट नहीं होता। कई बार ये होता है कि थनैला आ जाया, 15 दिन के लिए सही हो गया, फिर आगे रिपीट हो जाता है। और कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि रेजिडेंशियली टेस्ट भी तक भी कराना पड़ जाता है। एक पशु को छोड़ता है, दूसरे में आ जाता है, दूसरे को में सही होता है, तीसरे में आ जाता है। ये समस्या ना बने, इसके लिए आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब पशु में थनैला आ गए तो उस पशु की जो बांधने की जगह है उस जगह के अंदर कोई दूसरा पशु का प्रवेश ना दिलाएं, उसको दूर रखें। कई बार ये रेजिडेंशियली समस्या भी आ जाती है। इसमें आगे और चर्चा करूंगा मैं रघुवीर भाई अभी, बट मैं हमारे यूट्यूबर्स व्यूवर से विदा चाहता हूं। यूट्यूबर्स व्यूवर से मैं बताना चाहूँ कि अगली जो वीडियो है हम जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।